अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जो मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ। उम्मीद है आप उस चैनल को भी पजीराई देंगे। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अफसोसनाक खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़ासतौर पर यूएई के हवाले से ये अफसोसनाक खबर है और मैंने अपने तौर पर इसकी तस्दीक करने की भी कोशिश की है और किसी हद तक इस खबर की तस्दीक भी हो चुकी है। खबर यह है कि अब यूएई ने एक गैर एलानिया तौर पर, जिसको हम गैर एलानी भी कह सकते हैं, एक पाबंदी आयद कर दी है पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो विजिट वीज़े का इजरा है उस पर। बताया यह गया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया या भारत के शहरियों पर भी ये पाबंदी आयद की गई है, लेकिन इसका ऐलान नहीं किया गया। मेरी आज मुतअद्दिद टूरिज़्म और ट्रैवल एजेंसी से बात हुई है, न सिर्फ यूएई में बल्कि पाकिस्तान में भी। उन्होंने कहा जी इसका ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता ये बात तय है कि अगर पहले हम रोज़ाना की बुनियाद पर अगर 100 वीज़े जारी करते थे पाकिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर या किसी दूसरे शहर में, तो अब उन 100 वीज़ों में से 5 वीज़े जो हैं वो इशू किए जाते हैं। बाकी वीज़ों की रिफ्यूज़ल भी नहीं की जाती, उनको रिजेक्ट भी नहीं किया जाता। अलबत्ता ये कहा जाता है कि आप वेट करें, इंतज़ार करें, वक्त आने पर ये वीज़े भी लगा दिए जाएंगे, लेकिन वक्त का या दिनों का नहीं बताया जाता। आपको मालूम होगा कि यूजुअली यूएई का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा लेने में 2 से 3 या मैक्सिमम 4 दिन दरकार होते हैं। यानी आपको जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उसके 4 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। बाज़ का 24 घंटे के अंदर भी वीज़ा मिल जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 दिन। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीज़ों के लिए अप्लाई किया है, उनके वीज़ों के अप्लाई किए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उनको वीज़े जारी नहीं किए गए। ये हैरानकुन बात है। लेकिन मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि ये एक किस्म का गैर एलानी एक पाबंदी है। इन जिन 5 ममालिक का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, मैं जिक्र नहीं करता इसका, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि 5 ममालिक ऐसे हैं जिन ममालिक के अफराद पर इस वक्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं विजिट और टूरिस्ट वीज़े के हवाले से कि उनके अफराद यूएई में जाकर जॉब सीख नहीं कर सकते, यानी मुलाजमत नहीं ढूंढ सकते। यानी अब इस बात पर पाबंदी है कि अगर आप यूएई में विजिट या टूरिस्ट वीज़े पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आप नौकरी हासिल नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ ये विजिट वीज़े की पाबंदी का जो मैंने जिक्र किया है, इसकी वजूहात भी इसी से मुंसलिक हैं। मैं फिर बताता चलूँ कि इसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन वो लोग इस बात की गवाही देंगे जिन लोगों ने वीज़ों के लिए अप्लाई कर रखा है, 1 हफ्ते से उनको वीज़े नहीं मिल रहे या इससे भी ज़्यादा अरसे से नहीं मिल रहे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी ट्रैवल एजेंसीज या ट्रैवल एजेंट से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, हमें कोई नोटिफिकेशन, कोई हिदायतनामा, कोई ऑर्डर वगैरह तो नहीं मिला कि जी वीज़े बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अमलन इस वक्त पाकिस्तान और भारत के शहरियों के लिए विजिट वीज़ों का इजरा जो है वो बंद किया जा चुका है। अलबत्ता इंतहाई जेन्युइन केसेस में ऐसे अफराद जो किसी बिजनेस की गर्ज से विजिट वीज़े पर आते जाते हैं और जो साल में 2, 4, 5, 8, 10 मरतबा, ऐसे लोग भी हैं जो मेरी तरह जो साल में 10 मरतबा भी यूएई में जाते हैं, तो ऐसे लोगों को वीज़ा जारी किया जा रहा है। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो पहली मरतबा वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ज़िंदगी अपनी में दूसरी मरतबा वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा। जबकि पाबंदी का ऐलान भी नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह मैंने आपको बताया है, इस वक्त वीज़ा उन लोगों को जारी किया जा रहा है जिनकी माली हैसियत मजबूत है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स बेहतर हैं, या जो साल में, क्योंकि उनके पास तो रिकॉर्ड होता है, जो साल में 4, 5, 6 या इससे ज़्यादा मरतबा यूएई में आते जाते हैं और बर वक्त जाते हैं, बर वक्त वापस आ जाते हैं, ऐसे लोगों को वीज़ा जारी किया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि ऐसे लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। शायद 100 में कोई 10 अफराद ऐसे होंगे कि जो फ्रीक्वेंटली यूएई में आते जाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कराची में मुतअद्दिद अफराद ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान में है, वो जॉब यूएई में करते हैं, वो हर वीकेंड पर यानी हर जुमेरात को वो कराची आ जाते हैं और हर हफ्ते की शाम को वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कराची में आना जाना आसान है या
अब ये समझ लें कि उनके लिए कराची से आपको पता है 1.25 घंटे 1.5 घंटे की फ़्लाइट है दुबई की। एक इसके साथ साथ एक चीज़ मैं वीज़े से मुतल्लिक़ आपको ये भी बता दूं कि अब एक मरतबा फिर ऐलान किए बगैर, ये बड़ी बड़ी गौर तलब खबर है, आप लोगों के काम आएगी, वो ये है कि अबू धाबी अथॉरिटीज़ ने एक मरतबा फिर ऐलान किए बगैर ये फैसला किया है कि जिन लोगों के पास अबू धाबी का विजिट वीज़ा होगा वो सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी लैंड कर सकेंगे। यानी अबू धाबी का अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो आप शारजा दुबई में लैंड नहीं कर सकते, और अगर आप अबू धाबी लैंड करेंगे तो आपको 14 दिन के क्वारंटीन का पीरियड गुजारना होगा। कोविड टेस्ट की तो वही पाबंदियां बरकरार हैं। अलबत्ता अगर आपके पास रेजिडेंस वीज़ा है अबू धाबी का, फिर आप ICA की अप्रूवल लेकर शारजा, दुबई या रासल खैमा भी लैंड कर सकते हैं। वहां से फिर आपको अगले 48 घंटे से पहले कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट लेकर फिर अंदर दाखिल होना पड़ेगा अबू धाबी में। लेकिन चूंकि अगर आपका एयरपोर्ट पर उतरते साथ कोविड-19 का टेस्ट हो जाता है, उसका रिजल्ट आपके पास है, फिर तो आप डायरेक्ट दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको अबू धाबी के बॉर्डर पर एक मरतबा फिर कोविड-19 का, जिसे DPI टेस्ट कहते हैं, उसको लेजर टेस्ट भी कहते हैं, वो आप करवाएंगे। उसके बाद आप अबू धाबी दाखिल होंगे, 6ठे दिन दोबारा टेस्ट करवाएंगे PCR का, उसके बाद आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। यानी एक लिहाज से पूरे मुल्क में दीगर ममालिक से, दीगर रियासतों से आने वाले अफराद के लिए कर्फ्यू जैसी आप ये समझ लें कि सिचुएशन है, कर्फ्यू की हालत है। और मेरी अबू धाबी में आज एक दो दोस्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है जी कि दिन ब दिन बजाय इसके कि नरमी बरती जाए, अबू धाबी हुकाम ने दिन ब दिन सख्ती बरतने का ऐलान कर दिया है, या सख्ती बरती जा रही है, या इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं कि आप ये समझ लें कि इनडायरेक्टली वो लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, हौसला शिकनी कर रहे हैं लोगों को अबू धाबी जाने के लिए। यहाँ तक कि वो लोग जिनका काम काज रोजगार अबू धाबी में था, या वो दुबई में रहते थे या रोजाना आते जाते थे, अब उन लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। अब उन लोगों को भी कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ता है, और पता नहीं ये सूरत हाल कब बेहतर होगी। दो रियासतें हैं साथ साथ, अबू धाबी में अगर हम देखें तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है, दुबई में हम देखें तो सूरत हाल खुली डुली है। वहाँ पर शादियों की भी इजाज़त दे दी गई है, वहाँ पर बर्थडेज की भी इजाज़त दे दी गई है, ना सिर्फ होटलों में शादियों की इजाज़त दे दी गई है, बल्कि घरों में भी आप शादी जो है की तकरीब रख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए आप 30 से ज़्यादा इनवाइटीज़ को घर में मदऊ नहीं कर सकते, या टेंट में शादी करेंगे फिर भी 30, लेकिन होटल के अंदर अगर आप शादी करेंगे, शादी की तकरीब मुनक्कद करेंगे तो 200 अफराद की पाबंदी उस पर लगाई गई है। और समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि आए रोज़ हम देखते हैं कि UAE में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। दूसरी जानब वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि उनको इस बात की तवक्को थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ, कारोबार खुलने के साथ साथ, एयरपोर्ट्स खोलने के साथ साथ इन में इजाफा होगा, यानी केसेस में इजाफा होगा। उसकी एक बड़ी वजह, जिस तरह पहले मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, ये भी है कि अब जो टेस्ट होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो टेस्ट की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कोविड-19 के केसेस की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।